पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दें। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अंग हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आया? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी पहुंच सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख का, यहाँ भी बता रहे 23 तारीख तक है। हम 23 को चले जाए फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए भंडार छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम गंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है। हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए। दूसरी बात, 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आप आए। दूसरी हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? फिर बवाल क्यों? हम बुलाते हैं कि आप आओ, किसी प्रेशर या बैनर लगाना या सनातन का प्रचार करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। तो हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं, और अगर आप आ रहे हैं आपकी सुरक्षा बताइए, ना तो बुलावा है। दूसरा, हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हमारे इष्ट हनुमान जी मिटा देंगे। ये गलत है। हम आपसे पूछते, भारत के लोगों से पूछते, मीडिया में जरूर चलाइए कि हमें सौगंध सनातन धर्म। जिन्होंने ये चुनौती दी वो भी प्रार्थना है, हमारी बात को बहुत गंभीरता से। दूसरी बात, ना दावा ना बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास का फैला रहे जब दक्षिणा ही नहीं लेते, तो अंधविश्वास कैसे? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो गुरु का ये धर्म है। तो ना बुलावा ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं। 2 क्लियर हो गए। तीसरा क्या? हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है। तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करें, किस उद्देश्य से करें? हम भी कानून के अंतर्गत हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है संविधान, उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे आल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी, पर 2 किलो को तुम्हारा थोबड़ा कैसे दाग करेंगे हनुमान? विचार कीजिए, हम गलत हो तो बताइए, आप लोग को मीडिया वाले हो, नारद जी की भूमिका निभाना। इसी में एक बात और, आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटनी है। मैं वीडियो अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, हम आज
बात बोलेंगे क्योंकि आपने छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हमारे हम उनके सपोर्ट में है। आप सुनकर चौंक जाएंगे, हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में है, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक दुनिया ओझा है वो सबको सिखाए। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकल दुनिया में महावीर जब नाम सुना है आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास? हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन किया ना करेंगे, और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे, लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू ना रायपुर। और जो हमें प्रेरणा लगे कि हम बताएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, सीताराम, हमें अपने गुरुदेव पर पूरी बात होगी, पूरी बात बिल्कुल बेझिझक। आपको भी आना चाहिए दरबार। 20 और 21 कब करना है? 20 और 21 पूरी बात होगी, पूरी बात हम क्लियर करते हैं, आपसे पूछेंगे। 20 और 21 को यहाँ दरबार लगना। पहली बात तो आप वहाँ के दरबार में आए, ये न्यूज आज से मत कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोले, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी, हमारे पास प्रमाण प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके थे हम 7 दिन की कथा, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी, ठीक है। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा वहां। और चौथी बात, भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से? कहां से? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो ध्यान विधि करते हैं, प्रेरणा लगती है। हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देगा। चौथी बात होगा खुला दरबार बता देगा, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देगा। चौथी बात होगा खुला दरबार फिर लगेगा, आपको आना चाहिए, आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा है। उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिशें बहुत चल रही, न्यूज़ देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम तो अपना काम करते रहते हैं, न्यूज़ बड़ी गंभीरता से देखिए। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लगे, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात अंतिम